साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, कांग्रेस के कुशासन, भ्रष्टाचार और नित्य नए घोटालों से पूरा देश त्रस्त हो उठा था। पूरा देश ही आंदोलित हो रहा था। देश कुछ यूं सोचने लगा था कि बस अब बहुत हो गया, इन सब चीजों पर अब लगाम लगनी चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति शासन ही क्यों न लग जाए, चाहे सैनिक शासन ही लग जाए या डिक्टेटरशिप आ जाए। कुछ इस तरह की मनोवृत्ति भारतीय जनमानस की हो गई थी। ऐसे ही वक्त में जब वयोवृद्ध नेता अन्ना हजारे ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंका, आंदोलन का शंखनाद किया, तो पूरा देश एक साथ आंदोलित हो उठा और अन्ना हजारे के पीछे चल निकला। आपको याद होगा वो दौर जब अन्ना हजारे को कांग्रेस ने कैद कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था, तो एक बारगी तो यूं लगा कि जन समूहों का सैलाब निकल आया। पूरी दिल्ली की सड़कें, गलियां, चौक चौबारे, बाजार, हर तरफ सिर्फ झुंड ही झुंड और लोग ही लोग नजर आए। इतना जबरदस्त दबाव बना कि कांग्रेस तुरंत घुटने पे आ गई और अन्ना हजारे को छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब इस अन्ना हजारे के इस महान आंदोलन को, जो सांपनाथ को मारने के लिए अन्ना हजारे ने शुरू किया था, उन्हें क्या पता था कि सांपनाथ को भगाने के चक्कर में वो नागनाथ को पाल रहे हैं। और ये नागनाथ कोई और नहीं था, उनके साथ चिपका हुआ एकलव्य की तरह, जैसे द्रोणाचार्य के साथ एकलव्य चिपके हुए थे, कुछ इसी तरह अन्ना हजारे के साथ ये माननीय सर जी, हमारे जो सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल चिपके हुए थे अन्ना हजारे के साथ। और अन्ना हजारे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाया जा रहा था। अन्ना हजारे कई कई दिनों तक भूखे पड़े रहते थे, अनशन किए रहते थे, और मजा ये लोग उठा रहे थे। उस समय भारत के पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, तो लालू यादव चाहे जो भी हो, लेकिन पार की नजर तो थी ही। उन्होंने उसी समय परख लिया था, ये कौन है जो केजरीवाल, जो कहता है हिंदुस्तान से करप्शन मिटाएंगे और नेताओं को हमारे हिसाब से चलना चाहिए, सारे नेता चोर हैं। ये दाल में काला है। उस पार्लियामेंट में खड़े होकर लालू यादव ने कहा था कि दाल में काला है। अन्ना जी के कंधे पर बंदूक रख कर के ये सब लोग चला रहे हैं, और इन सब लोगों का जो मकसद कुछ और है, जो छुपा हुआ है, मकसद इनका बस राजनीति ही है। और ये बात अक्षरशः सही साबित हुई। अन्ना आंदोलन जब अपने उरूज पे पहुंच गया, पीक पे पहुंचा, तो ये केजरीवाल ने एक शगुफा छोड़ दिया कि भाई जनता हमसे कह रही है कि आप राजनीति में आओ। और इसके लिए उन्होंने जनमत संग्रह कराया, जो फर्जी जनमत संग्रह है। एसएमएस का जमाना था, एसएमएस मंगवा लिया और कहने लगे कि दिल्ली की सारी जनता की अपेक्षा है कि केजरीवाल जी चुनाव लड़े और सत्ता के शीर्ष पर विराजमान होकर के ये जो करप्शन है, इसको जड़ से उखाड़ दे। मतलब गंदगी को उखाड़ने के लिए, गंदगी को निकालने के लिए गंदगी में उतरना ही पड़ेगा, ऐसा केजरीवाल जी ने कहा था। तो बहुत सारे झूठ उन्होंने बोला, बहुत सारे वादे किए। अन्ना जी के कंधे पे सवार होकर के उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली। आज अन्ना जी की आत्मा रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है कि ये किसको हमने दिल्ली के और देश के ऊपर थोप दिया। अरे हम तो निकले थे अलग जगाने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और एक सांपनाथ को भगाने के लिए हमने नागनाथ को स्थापित कर दिया। तो सांपनाथ गया तो ये नागनाथ, और ये नागनाथ भी नहीं, ये किंग कोबरा है, किंग कोबरा जैसी विषैले हैं ये हमारे दिल्ली के सीएम साहब। तो आज अन्ना की आत्मा रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, ये हमसे क्या हो गया, और पश्चाताप कर रही है। तो अन्ना आज की तारीख में अपने गांव में बैठ करके, रालेगांव सिद्धि में बैठ करके मौन व्रत धारण किए हुए, अपने जो उनसे कुकृत्य हो गया, इसके इस केजरीवाल जैसे मायावी राक्षस को इन्होंने बैठा दिया दिल्ली और देश के कंधे पे, उसका प्रायश्चित कर रहे हैं चुपचाप मौन व्रत धारण करके, और अपने गांव में शांति से बैठे हुए हैं। मित्रों, ये अन्ना हजारे का ही देन है देश के ऊपर में,
खैर जो भी हो, अब तो इनकी चला-चली की बेला आ गई, काठ की हंडी बार-बार नहीं चढ़ती है, एक ही झूठ बार-बार नहीं चलता है। तो इनके झूठ से लोग परिचित हो चुके हैं, इनकी जालसाजियों से, इनके कर्मों से पूरी दिल्ली और देश की जनता परिचित हो चुकी है, अब ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मित्रों, इसलिए अब इनकी चला-चली की बेला है। तो साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।